बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। बेटा, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना प्रॉब्लम की वजह से यूनिवर्सल हाई स्कूल ने ऑनलाइन लेक्चर्स का इंतज़ाम किया है। इस हवाले से मैं मिस इकरा क्लास 7 से आपको उर्दू पढ़ाऊँगी। ये हमारा उर्दू का 5th लेक्चर है। लेक्चर नंबर 4 में हमने अपनी नज़म हम्द की तशरीह मुकम्मल की थी और वही मैंने आपको होमवर्क में करने के लिए दी थी और याद करने के लिए दी थी। मैं उम्मीद करती हूँ आपने अपना होमवर्क नीटली अटेम्प्ट किया होगा और लर्निंग भी की होगी। अब आते हैं अपने लेक्चर नंबर 5 की तरफ। आप सब अपनी बुक्स का पेज नंबर 3 ओपन कर लीजिए। आज हम बुक वर्क करेंगे, सवाल जवाब करेंगे और इसके साथ ही हम्द का खुलासा और मरकज़ी ख्याल करेंगे। पेज नंबर 3 में देखिए, मश्क। इन सवालों के जवाब दें। सवाल है, हम्द किसे कहते हैं? इस हम्द में अल्लाह ताला की किन किन नेमतों का जिक्र हुआ है? अगर सारा साल एक जैसा मौसम रहता तो क्या होता? सूरज से हमें क्या फ़ायदे पहुँचते हैं? स्याही के पर्दे उठाने से क्या मुराद है? आसमान पर चमकते सितारे आपको कैसे लगते हैं? बेटा, इन सवालों के जवाब मैंने आगे अटैच किए हैं, आप वहाँ से करेंगे। बुक वर्क पे आइए, सवाल नंबर 3 देखिए। कॉलम अलिफ में दिए गए हर मिसरे का दूसरा मिसरा कॉलम बे में तलाश करें और उसे दी गई मिसाल के मुताबिक कॉलम जीम में लिखिए। कॉलम अलिफ, ये मैदान और सेहरा बनाए हैं किसने? तो आप कॉलम बे में देखिए, इसका ये बल खाते दरिया बहाए हैं किसने? ये इसमें आएगा, लिखा हुआ है उन्होंने। फिर ये गुलशन में फूलों की रंगीन कितारें, तो इसका आपने शेर में पढ़ा है, अशार में बखेरी हैं किसने? चमन में बहारें। ये चाँद और सूरज बनाए हैं किसने? स्याही के पर्दे उठाए हैं किसने? सजाए हैं किसने फलक पर सितारे? लुभाते हैं शब में जो दिल को हमारे। हमें भूख के वक्त किसने खिलाया? हिरास और ख़तरों से किसने बचाया? हमें सीधे रास्ते पे किसने चलाया? बुराई के रास्तों से किसने बचाया? नेक्स्ट पेज पे देखिए, ये सवाल जवाब यहाँ पे अटैच किए गए हैं। इन सवालों के जवाब ये देखिए। हम्द किसे कहते हैं? जवाब, हम्द ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई हो। सवाल नंबर 2, इस हम्द अल्लाह ताला की किन नेमतों का जिक्र हुआ है? इस हम्द में अल्लाह ताला की मुतरजा ज़ैल नेमतों का जिक्र हुआ है। मैदानों, रेगिस्तानों, दरियाओं, बागों, फलों, फूलों, बहारों, चाँद, सूरज, रात, दिन, मौसमों, खुशहाल परिंदों, खाने की नेमतों और अमन व अमान। सवाल नंबर 3, अगर सारा साल एक जैसा मौसम रहता तो क्या होता? जवाब, अगर सारा साल एक जैसा मौसम रहता तो लोग उकता जाते, एक ही तरह की फसलें और फल पैदा होते, कुछ फल और फसलें पक ना सकती। सवाल नंबर 4, सूरज से हमें क्या फ़ायदे पहुँचते हैं? जवाब, सूरज से हमें रोशनी और हरारत हासिल होती है। सूरज से समुंदर और दरियाओं का पानी आबी बुखारात बनकर फ़िज़ा में उड़ जाता है और बादल बनते हैं जो बारिश बरसाते हैं। पहाड़ों पर जमी बर्फ़ पिघलती है जिससे दरिया रवा होते हैं। सूरज की गर्मी से फसलें पकती हैं जिसे इंसान खुराक के तौर पर इस्तेमाल करता है। सवाल नंबर 5, स्याही के पर्दे उठाने से क्या मुराद है? जवाब, इससे मुराद ये है कि सूरज निकलने से रात की तारीकी ख़त्म हो जाती है। ऐसा महसूस होता है कि रात को किसी ने स्याही के पर्दे डाल दिए थे जो सूरज की रोशनी से उठा दिए गए हैं। सवाल नंबर 6, आसमान पर चमकते सितारे आपको कैसे लगते हैं? जवाब, आसमान पर चमकते सितारे बहुत खूबसूरत लगते हैं। ऐसा मालूम होता है कि मोती चमक रहे हैं। नेक्स्ट बुक वर्क देखिए, पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4 पे जो आपके दुरुस्त जवाब का इंतखाब मतलब MCQ दिए गए हैं वो आपने करने हैं। पेज नंबर 3 पे एक MCQ है, बाकी के 4 आपके 5 जो हैं वो आपके पेज नंबर 4 पे हैं। देखिए, दुरुस्त लफ्ज़ पर टिक का निशान लगाकर नज़म के मुताबिक मिसरे मुकम्मल करें। मैंने यहाँ पर सर्कल कर दिए हैं ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए। आप अपना पेंसिल से टिक करेंगे उसके ऊपर। ये मैदान और डैश बनाए हैं किसने? सब्ज़ा, दरिया, सेहरा, कोहिस्तान। ऑप्शन जीम, सेहरा। सेकंड, ये बल खाते दरिया डैश हैं किसने? चलाए, बहाए, दौड़ाए, बनाए। ऑप्शन बे, बहाए। थर्ड, डैश हैं किसने? फलक पर सितारे लगाए, बनाए, दिखाए, सजाए। ऑप्शन दाल, सजाए। फोर्थ, बनाए हैं किसने? ये मौसम डैश सुहाने, प्यारे, हमारे, सारे। ऑप्शन अलिफ, सुहाने। फिफ्थ, ये डैश में फूलों की रंगी कितारें गुलशन, चमन, जंगल, नशीमन। ऑप्शन अलिफ, गुलशन। सिक्स एंड लास्ट, ये चांद और डैश बनाए हैं किसने? सितारे, तारे, मौसम, सूरज। ये चांद और सूरज। ऑप्शन दाल, सूरज। या पेंसिल से करेंगे। नेक्स्ट पेज नंबर 4 पे देखिए, कॉलम अलिफ में दिए गए अल्फाज के हम मानी अल्फाज कॉलम बे में दिए गए हैं। दी गई मिसालों की रोशनी में हर लफ्ज़ के सामने इसका दुरुस्त हम मानी लफ्ज़ लिखें। कॉलम अलिफ में है सेहरा, गुलशन, फूल, चांद, सूरज, सितारे, फलक, हिरास। सेहरा रेगिस्तान, गुलशन बाग, फूल गुल, चांद महताब, सूरज आफताब, सितारे नजूम, फलक आसमान, हिरास डर।
अब आते हैं नज़म के ख़ुलासे की तरफ। बुक वर्क आपका कंप्लीट हो गया है। नज़म का ख़ुलासा, शायर ने नज़म में इस्तफ़ामिया अंदाज़ इख्तियार किया है। वो अपने क़ारीन से पूछता है, ये मैदान सेहरा, बल खाते हुए दरिया, गुलशन में फूलों की रंगीन कितारें, चमन की बहारें, चाँद और सूरज के ज़रिए स्याही के पर्दे किसने उठाए हैं। इसी तरह सितारों से आसमान की सजावट, खूबसूरत मौसम, कोयल की कूक और पहिए की पीक कहाँ किसकी तख्लीक है। भूख में खाना और हिरास और ख़तरात में तहफ़्फ़ुज़, सीधे रास्ते पर चलना और बुराई के कामों से रोकना, ये सब काम किसके हैं। फिर शायर ख़ुद ही जवाब देता है कि ये सब काम यकीनन अल्लाह ताला के हैं। मरकज़ी ख़्याल देखिए, अल्लाह ताला हर चीज़ का खालिक है। इसकी तख्लीक से ज़मीन व आसमान, चाँद, सितारे, कुदरती मनाज़िर बने हैं। चरिंद परिंद का वजूद, अलगर्ज़ कायनात का हर निज़ाम अल्लाह ताला ही के ताबे है। यहाँ पे बेटा आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। आपने होमवर्क में नज़म का ख़ुलासा, मरकज़ी ख़्याल होमवर्क में लिखना है अपने रजिस्टर पर। ये सारा बुक वर्क आप पेंसिल से करेंगे। मैंने पेंसिल इसलिए किया ताकि आपको क्लियर नज़र आए। आप पेंसिल से अपना बुक वर्क कंप्लीट करेंगे। ये सवाल जवाब आप होमवर्क में रजिस्टर पर लिखेंगे और साथ साथ ही अपना ये सारा काम याद भी करेंगे। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 6 में हम अपनी दूसरी नज़म नात स्टार्ट करेंगे। उस वक्त तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।